आप सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम शाम में मिला करते हैं, पर आज कोई बात नहीं है, सुबह सुबह ही आपसे मिल लेते हैं। इसका कतई मतलब नहीं कि शाम में नहीं मिलेंगे। माना कि आपसे शाम में नहीं मिलेंगे, पर आपको शाम में याद जरूर करेंगे बेटा। जब आप अपने तय रूटीन के मुताबिक आप जूनियर विंग्स को देख रहे होंगे, आप यहाँ से लाभान्वित हो रहे होंगे। आप लोगों का प्यार हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है बेटा जूनियर विंग्स पर। अभी 139 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, मात्र 20 वीडियोज में ही। और सच मायने में आप इतने डेडिकेशन के साथ हमारा वीडियोज देख रहे हैं, हमको ज़रूर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और ये हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपके बस काम आ सके। आप जितने हमसे लाभान्वित हो पाएंगे, हमारी ऊर्जा उतनी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। बहरहाल आपको पता है बेटा कि कई दिनों से हम लगातार सर्दी से जूझ रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। आते हैं आज हम ज्योमेट्री के साथ बेटा। प्लीज ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए बेटा, थेल्स थ्योरम का कितना इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में है। लाइफ में हो या ना हो, पर 2 महीने बाद एग्जामिनेशन है, उसमें तो होना तय है। आपके 5 मार्क्स में ये एक बार में छपने वाला सवाल अगर कोई है तो थेल्स थ्योरम है क्लास 10th में, या थेल्स या उसका विलोम। आपको पता होना चाहिए बेटा कि ज्योमेट्री की शुरुआत एक बेहतरीन अंदाज में की जाती है। ज्यामिति का अर्थ ही होता है वो गणित का बाप होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, अगर आपकी ज्यामिति अच्छी है, इसका साफ मतलब है कि आप विज्ञान पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कमाल की बात यह है बेटा कि ज्योमेट्री के क्लासेज में जब जब हम ज्योमेट्री को पढ़ा करते हैं, तब तब हम अपने आप को इस बात के लिए अंगीकृत करते हैं कि हम आगे आने वाले समय में कोई बड़े से बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th ही नहीं होगा, आने वाले समय में हमारा मकसद जेई और नीट भी होगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम ज्योमेट्री को इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत बरसा रहे हैं। एक बार फिर से बेटा आप सबका स्वागत है हमारे जूनियर स्विंग में। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम है क्या? देखना बेटा, थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट सहित आपके एग्जामिनेशन में आता है। पहला सवाल 2 मार्क्स में यही पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे। अगर 5 मार्क्स में अगर एग्जामिनेशन को सवाल 5 मार्क्स में किसी एग्जामिनर को ये सवाल पूछने की अगर दरकार होगी, तो पूरा का पूरा ये बात पूछेगा आपसे कि थेल्स प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। हम आपको जैसा कि पहले कल बता चुके थे कि ज्योमेट्री का सवाल बनाने के लिए हम मेनली 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप्स होता है बेटा क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेप्स क्या हमें सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप्स रचना, और रचना की अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उसको करते हैं, वरना उसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। सर रचना की जरूरत जब हमें पड़ेगी तो रचना करेंगे कैसे? इसके लिए हम आपको बताए थे बेटा, ये प्रैक्टिस का माजरा होता है, प्रैक्टिस का मामला होता है। ये ठीक उसी तरह से है कि एक युद्ध भूमि में खड़े योद्धा को कि इस बात का आभास कब होगा कि उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता है या नहीं, वो युद्ध के माहौल और वातावरण एवं युद्ध कौशल पर भी इस बात का निर्भर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से बेटा कि ज्योमेट्री में हम लोग रचना, कंस्ट्रक्शन हम लोग जहां आवश्यकता होगा वहां करेंगे, और जहां आवश्यकता नहीं होगा वहां नहीं करेंगे। और किसी भी ज्योमेट्री के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक मेरा स्टेप्स और भी होता है लास्ट में, जिसको हम लोग प्रमाण क्या कहा करते हैं, प्रूफ कहा करते हैं बेटा। प्रूफ उस पूरे के पूरे सेगमेंट का जान होता है, प्राण होता है, और हमको उस प्रूफ को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। सर 3 से 4 बार, ये बात सत्य है बेटा कि जब हम ज्योमेट्री सीख रहे थे तो हमको 3 से 4 बार नहीं, हमको 30 से 40 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ी थी। ये बात सही है कि हम 30-30, 40-40 बार प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन हमको ऐसा पता है कि आप बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म के छात्र हैं। बिल्कुल आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनती हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हमसे ज़्यादा बिल्कुल मेहनती है। आप कम से कम 4 से 5 बार अगर इस बातों को प्रैक्टिस करिएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये बातें अक्षरशः एक एक बात आपको आ जाएगी, और सच बात यह है कि मुझसे अच्छा भी आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत बड़े शिक्षक या बहुत बड़े टीचर के नाम पे बिल्कुल प्रोन्नत नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि आज भी हम छात्र हैं, और हमसे जो कुछ भी गलतियां होगी, जो कुछ भी खामियां होगी बेटा, ये कमेंट बॉक्स आपका धरा पड़ा है, आप उसमें जो मन करे सो लिखिए। आपके हर बातों का, हर लफ्जों का मेरा स्वागत होगा। मन करे तो अच्छी बातें लिखिए, मन करे तो बुरी बातें लिखिए, पर जो कुछ भी लिखना होगा हम उस बातों के साथ अपने आप को या तो बदलाव करेंगे या नहीं तो अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, चले बेटा इसी बातों के साथ हम लोग सबसे पहले लिखते हैं थेल्स थ्योरम।
आपको जैसे कि पता है कि हम जाने जाते हैं बिल्कुल स्लो अंदाज टीचिंग के लिए, बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे हौले हौले पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद कोई किसी चीज को दिखाना नहीं होता है, मेरा मकसद हमें आपको सिखाना होता है ना। तो सबसे पहले लिखते बेटा थेल्स का प्रमेय, स्टेटमेंट के साथ लिखते बेटा प्लीज थेल्स प्रमेय। ये थेल्स कौन थे? तो थेल्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये किनका प्रमेय है? थेल्स साहब जी का प्रमेय, हमारा प्रमेय नहीं है। हम वही बात लिखेंगे जो थेल्स साहब जी लिखे थे। वो क्या लिखे थे कि यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा कोमा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर मिलती है कोमा वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये किनका स्टेटमेंट है बेटा? थेल्स साहब जी का स्टेटमेंट है। हमें इसको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हम इसके अलग से डेरिवेशन करेंगे बेटा, और हम इस पर संबंधित जो कुछ भी सवाल बनाएंगे, आपका ये सवाल सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि ज्योमेट्री का एप्लीकेशन 10th के बाद आप जिस किसी भी दुनिया में जाते हैं, पढ़ाई की दुनिया में जाते हैं, आपका इस्तेमाल वहां पर अक्षरशः होगा। क्लास 10th के बाद बेटा आप 11th या 12th में जाते हैं तो ज्योमेट्री आपको पूरे के पूरे विज्ञान में मदद करने वाला है। 11th और 12th के बाद अगर आप कंपटीशन की दुनिया में आते बेटा, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, फलाने ठिकाने ना जाने कितने तमाम प्रकार के 1000 प्रकार के एग्जामिनेशंस हमारे यहाँ चला करते हैं, है ना। उस सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपको पता है बेटा सबसे फोकट का नंबर अगर उठाया जाता है तो ज्योमेट्री का उठाया जाता है। और ज्योमेट्री के बारे में खास बात आपको एक बात और बताएं कि जिनको ज्योमेट्री के प्रति अच्छी समझ है बेटा, वो सारे के सारे सवाल को विदिन 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड के अंदर सवाल कर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि ज्योमेट्री जिसको आता है वो बिल्कुल सही सवाल बनाएगा, और जिसको नहीं आता है वो ना कर अगर रह जाएगा, ये सवाल बना नहीं सकता है ना। तो एक स्टेटमेंट देखिएगा बेटा, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई सरल रेखा खींच रहा है तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर मिलती है वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। जरा हम इसको फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे प्लीज। किसी भी त्रिभुज में, चलो भैया मेरे एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, चलो अच्छी बात है। अगर कोई एक त्रिभुज है, इसमें किसी भी भुजा के समांतर, मान के चलते बेटा ABC एक त्रिभुज है, सर हमको ABC त्रिभुज नहीं मानना है, हमको PQR मानना है। कोई बात नहीं भैया, मान लीजिए PQR, नाम रखने की बात है तो बस बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या करें, किसी भी भुजा के समांतर, मान के चलते हैं BC के समांतर, किसके समांतर बेटा? BC के समांतर एक सरल रेखा खींची गई है जिसका नाम हम क्या कर दें बेटा? PQ कर दें। अपन को दूसरा नाम रखने का मन है, कोई बात नहीं, आप आ जा रहे हैं। इस तरह से है कि दोनों आपस में समांतर है, दोनों आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है। तो हमको क्या बताना है बेटा? सिद्ध करना है क्या कि AP बटे PB बराबर AQ बाई QC। अगर ऐसा है तो आपको क्या लिखना है बेटा? थेल्स के अकॉर्डिंग AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। जरा इसके थोड़े से इंटेलिजेंसी लेवल को और अगर हम लोग आगे बढ़ाते बेटा, अगर मान के चलो कि कुछ और प्रकार के ट्रायंगल्स हम लिया करते हैं, जैसे देखिएगा प्लीज,
बी सी। अब हम बी सी के समांतर नहीं ले रहे हैं बेटा, हम ए सी के समांतर ले रहे हैं। ले लो बेटा, ए सी के समांतर कोई पी क्यू रेखा अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं और दोनों इस प्रकार से समांतर है, तो हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? बीपी बाई पी ए, प्लीज बेटा, बीपी बाई पी ए बराबर बी क्यू बाई क्यू सी। अच्छा, एक गलती यहां पर होती है, प्लीज देखिएगा। हम आपको हजार हिदायतों के साथ हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। गलती क्या करना, क्या अक्सर गलती होता है, अक्सर क्या कर लेता है बेटा, बीपी बाई पी ए, देखिएगा प्लीज प्लीज, गलत चीजों को लाल से लिखते हैं। बीपी बाई पी ए बराबर, अब यह उल्टा क्यू सी बाई क्यू बी लोग कर लेता है, क्यू सी बाई क्यू बी कर लेता है, जो कि यह गलत है। क्यों गलत है? थिल्स पर मैच साहब जी बोले थे कि आप जहां से शुरुआत कर रहे हैं, या तो आप बीपी बाई पी ए बराबर बी क्यू बाई क्यू सी लिखो, या अगर आपको बी से चलने का अगर मन नहीं हुआ, आप लिखना बेटा ए पी बाई पी बी बराबर सी क्यू बाई क्यू बी। आप जिस बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं, आपका हर शुरुआत बेटा उसी बिंदु से होना चाहिए। ये थिल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग है। एक बार फिर से बेटा समराइज करेंगे, आप प्लीज प्लीज हमारे साथ बोलेंगे क्या, कि किसी भी समकोण त्रिभुज ने, किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो त्रिभुज समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, जो मन करे तमाम प्रकार के त्रिभुज के लिए ये थिल्स प्रमेय लागू होता है। एक बार फिर से बेटा आप हमारे साथ बोलिएगा, बोलो बेटा प्लीज, किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर काटती है, वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। बस यही बात लिखना है। क्या लिखना है बेटा, प्लीज प्लीज फिर से बोलना, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर मिलती है, वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। कम से कम 4 से 5 बार आप बोलिएगा, सदैव ये आपके दिलो जद्दोजहद में उतर जाएगा सवाल, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम प्रूफ की बात करते हैं और प्रूफ के बाद ढेर सारे सवाल हम आप ही के सामने बनाएंगे। आज के इस वीडियो का मेरा टारगेट है कि बेटा अगर आप थिल्स थ्योरम को, थिल्स प्रमेय को सिद्ध करना अगर सीख लेते हैं, तो आज का ये मेरा क्लास सफल हो जाएगा। हम उसके बाद आगे के वीडियोज हम इसके ढेर सारे नए नए एस्पेक्ट्स की बात किया करेंगे। एक बार फिर से बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम चूंकि पीपीटी वाले मास्टर्स नहीं है ना, हमको तो ऑनलाइन आती भी नहीं है पढ़ाने के लिए, हम सब दिन से ऑफलाइन बोर्ड पर पढ़ाया करते हैं ना। तो उसी के मुताबिक जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने घर में अपने लोकल मास्टर से पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नए अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करें बेटा, एक त्रिभुज बनाते हैं, बिल्कुल त्रिभुज पी क्यू आर। सर आपने इससे पहले एबीसी लिया था, लेकिन हम बोले थे कि अगर आपका मन करे पी क्यू आर रखने का तो वो भी रख लो, LMN लिखने का तो वो भी लिख लो। अच्छा कोई बात नहीं, दिक्कत हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एबीसी ही लिखते हैं। चलो अच्छी बात है बेटा, प्लीज इसको लिखो क्या, ए बी एंड सी, राइट बेटा। हम आपको बिल्कुल तकलीफ देना नहीं चाहते। ए बी सी किसी भी भुजा के समांतर लिख लो, BC के समांतर क्या, DE। कैसा है, सरल रेखा है। पहला स्टेप क्या था कि क्या हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है। अभी क्लास ले लेते हैं फिर, ठीक है, 1 घंटे में। कोई बात नहीं, घर का कॉल आ गया था तो उठा लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, आपको स्टेप 1 क्या दिया हुआ है। हम स्टेप 2 लिखते हैं बेटा, क्या हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल इत्मीनान से बेटा। स्टेप 3 था क्या बेटा, रचना, कंस्ट्रक्शन।
जब जरूरत हो तब, इसको हम लोग SOS लिखते हैं। डॉक्टर साहब जी नहीं लिखते, जब पेट में दर्द आएगा तभी ये टैबलेट खाना है, वरना अपना एंटीबायोटिक सुबह शाम दोपहर जो चलता है वो चलने देना है। ठीक है, देख लेंगे बेटा, जब जरूरत होगा तो लिखेंगे। और मेरा स्टेप जो 4 होता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रमाण, प्रूफ, जो कि अगर ये 5 मार्क्स का सवाल होता और अगर कोई कॉपी अगर आपका चेक करने वाला होता, ये इस 2 स्टेप में आपको 1 मार्क्स देता, इसमें 1 मार्क्स देता, और बचा हुआ 3 का 3 मार्क्स इसमें देता। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप CBSE से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, हिंदी और इंग्लिश बस भाषाओं का चयन होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही बातें होती है। बहरहाल हम अंग्रेजी में भी पढ़ा सकते हैं और हिंदी से ज़्यादा फ्लुएंट अंदाज में हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, घबराइएगा नहीं, हम आपके लिए वीडियोज इंग्लिश मीडियम में भी लाएंगे। अगर आप पीछे नीचे कमेंट करके लिखते हैं सर हमें इंग्लिश माध्यम में चाहिए, तो चलते हैं, हम इस चीज़ को हटाने की जरूरत है। तो सबसे पहली बातें क्या है बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, स्टेप 1 क्या हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, त्रिभुज दिया हुआ है। लिखते हैं बेटा प्लीज, माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर DE सरल रेखा है, कोमा, जो AB के D बिंदु तथा AC के E बिंदु पर मिलती है। दूसरा स्टेप क्या था बेटा, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बेटा, AD बाय DB बराबर AE बाय EC। बिल्कुल थेल्स के मुताबिक चल रहे बेटा। अब हमको क्या करने की जरूरत है बेटा, प्रमाण, है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में प्रमाण लेते हैं। सॉरी, स्टेप 3 रचना। रचना से पहले हमको इस फोटो की आवश्यकता है। एक बार फिर से हम क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको क्या करें, कॉपी वॉपी होता है क्या कहीं से, क्लोन, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलते हैं बेटा, फोटो फिर से बना ही लेते हैं। ABCDE, हम पीछे वाला ही फोटो लिए हैं, आपको दोबारा फोटो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बराबर दिख रहा है बेटा, बिल्कुल बराबर दिख रहा है। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है बेटा, रचना, कंस्ट्रक्शन। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए, AD बाई DB, फोटो देखिएगा बेटा, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो ऊपर तो ट्रायंगल बराबर दिख रहा है, हमको कहीं ना कहीं नीचे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आते हैं बेटा, ट्रायंगल को कन्वर्ट करते हैं रचना में। चलो, रचना को हमेशा डॉटेड लाइन में लिखा करते हैं। चलो, पहला क्या करेंगे, BE एवं DE को मिलाया, BE एवं DE को बेटा क्या मिलाया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, DE से, सॉरी, E बिंदु से AB पर एक लंब खींचेंगे और D बिंदु से AC पर एक लंब खींचेंगे, जिसका नाम हम लोग क्या लिखें बेटा, M और N, M और N
यह भी इस पर लंब है और यह भी इस पर लंब है। क्या करना था, हमने इसमें ढेर सारे, इस बड़े से त्रिभुज को हम क्या किया बेटा, ढेर सारे छोटे 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 त्रिभुज में बदल लिए। क्या किए लिखे, पहले क्या किया बेटा, बीई एवं सीडी को मिलाया तथा EM लंब खींचा AB पर, EM लंब खींचा AB पर, तथा EM लंब खींचा AB पर और DN लंब खींचा AC पर, DN लंब खींचा AC पर। ये मेरा क्या था, रचना था। ये बेटा क्या था, मेरा रचना था। अब इसके बाद हम लोग कौन सा स्टेप में आते हैं, लास्ट स्टेप में आते हैं, जो हमारा क्या कहेगा बेटा, प्रमाण कहलाएगा। प्रमाण, प्रूफ, है ना। तो आते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। बिल्कुल देखिएगा प्लीज। हमको क्या सिद्ध करना था, AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यही सिद्ध करना था ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ज्यामिति का जब भी सवाल बनाओ तो अपने आप को सेल्फिश की तरह बिहेव करो। हमें जो चाहिए बस उसको रखना है, जो नहीं चाहिए उसका वैल्यू हमको बार बार यहां से एलिमिनेट करते रहना है। हमको क्या चाहिए बेटा, AD बाई DB। हमको क्या चाहिए बेटा, AD बाई DB, AD बाई DB। अब देखिएगा AD का संबंध किससे, त्रिभुज ADE से है। AD का संबंध किससे है बेटा, त्रिभुज ADE से है। क्या करेंगे, त्रिभुज ADE में इसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे लिखते हैं हम क्षेत्रफल इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 1/2 गुने आधार गुने उस आधार का संगत शीर्षलंब, 1/2 गुने आधार गुने उस आधार का संगत शीर्षलंब। 1/2 और आधार कितना हो जाएगा बेटा, AD, और AD का संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा बेटा, EM। EM जरा फोटो को देखिएगा, AD का शीर्षलंब क्या है बेटा, EM। EM समीकरण नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा हमको क्या चाहिए था बेटा, DB। क्या चाहिए था बेटा, DB। DB के लिए कौन सा त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा बेटा, त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, तो त्रिभुज DBC। त्रिभुज DBC, जरा गौर देखिएगा, त्रिभुज DBC है ना। पुनः त्रिभुज DBC में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 गुने आधार कितना बेटा, आधार ले लिए DB, इनटू इसका संगत, इस त्रिभुज का संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा बेटा, संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा बेटा, EM। क्या हो जाएगा बेटा, EM। EM समीकरण नंबर 2। आपको यहां देखना, ऊपर वाले में AD मिल गया, नीचे वाले में DB मिल गया, और आपको जरूरत क्या है बेटा, AD बाई DB। AD बाई DB मतलब कायदे से हमको दोनों समीकरण को एक दूसरे से भाग देने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भाग देंगे, है ना। चलो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे बेटा, भाग देने पर बड़े इत्मीनान के साथ, आपको बड़े गौर फरमाने की आवश्यकता है। ये थेल्स थ्योरम
इस बात को बताएगा कि आपके ज्यामिति का समझ कितना है। और आज के बाद से ये थेल्स थ्योरम आपको इस बात को भी समझाने का प्रयास करेगा कि आप ज्यामिति को किस हद तक ले रहे हैं। और बेटा ये थेल्स थ्योरम का पहला क्लास इस बात को भी बताएगा कि अगले क्लास आप कितने स्तर से समझ रहे हैं या सीख पा रहे हैं। हमारा आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, इस क्लासेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, उसके बाद 5 से 6 बार जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। तो क्या करें बेटा, भाग देने की आवश्यकता है। तो इसका LHS और इसका LHS इसीलिए ले लो बेटा प्लीज। इसका LHS क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल A, बिल्कुल हमारे अंदर धड़फड़ाहट की कोई बात नहीं है, हमारे जज्बात बिल्कुल स्थिर हैं अभी। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है कि हम आपके दिलो जान तक इस ज्योमेट्री के माध्यम से उतर जाएं, है ना। दूसरा इसका नीचे वाला क्या बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। DBC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का वैल्यू कितना था बेटा? 1/2 गुने आधार कितना बेटा? AD इंटू EM। और नीचे में क्या था बेटा? नीचे वाला छापेंगे इसको 1/2 गुने DB इंटू EM। अब एक बात और देखना बेटा, कुछ कटेगा। क्या क्या कटेगा? EM और EM कट जाएगा, 1/2 और 1/2 कट जाएगा। क्या बच गया? AD/DB। बहुत अच्छा सा इसको हम समीकरण A मान लें। सर हमको समीकरण 1 2, हमको समीकरण 3 मानना था। कोई बात नहीं मेरे मुन्ने, जिसको हम कह दिए कि मान लेना है, जिसको हमने कह दिया कि मान लेना है, उसमें हम कोई जबरदस्ती की बात नहीं करेंगे। एक जरा सा भी जबरदस्ती हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पर हाँ, ऑर्डर बार बार चेंज नहीं करेंगे। अब हमको क्या मिल गया भाई? AD/DB। हमको LHS का कम हो गया। हमको अब क्या चलना है भाई? AE/EC के तरफ। AE/EC के तरफ। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड ले लें, चूंकि मेरा ये बोर्ड छोटा है और हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा बेटा प्लीज 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 प्लीज। इसको कैसे मैनेज करें? इसको ऐसे करते हैं मैनेज। स्विंग। वाओ, ओ माय गॉड, तुम चली जाओ छोटी होकर उधर, ठीक है ना। अगेन जो बातें लिख ली उसको छोटी कर दी है ना। आप थोड़े से वीडियो को पीछे करिएगा और बड़ा बड़ा आपको दिख जाएगा, है ना। पुनः आपको फोटो दिख रहा है बेटा? क्या बिल्कुल दिखना चाहिए। या तो आप अपने कॉपी में नोट किए, आप उस चीज से देखिएगा। आपको क्या चाहिए? AE/EC। AE/EC। AE के लिए फिर से हमको कौन सा त्रिभुज चाहिए? त्रिभुज ADE। पुनः त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहां पर एक कमाल की बात यह है, आप जब पहले इक्वेशंस में ले रहे थे तो आपने इसी त्रिभुज का आधार AD लिया था। अब पुनः इसी त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आधार बदल के लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए भाई AE, इसलिए इसका आधार क्या लेंगे? AE लेंगे और इसका संगत शीर्षलंब DN लेंगे। AE और DN। तो क्या इसका आधार कितना बेटा? AE और संगत शीर्षलंब कितना बेटा? DN। समीकरण नंबर 3। पुनः अब नीचे वाला त्रिभुज ले लें। नीचे वाला त्रिभुज ले लें। क्या? त्रिभुज BCE में। त्रिभुज BCE में क्योंकि हमको चाहिए क्या? EC चाहिए। पुनः त्रिभुज BCE में इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर 1/2 गुने आधार। आधार का सिलेक्शन सही करना, ऊंचाई का सिलेक्शन सही करना। क्यों करना? क्योंकि हम आपको पहले ही दफा बता चुके थे कि ज्यामिति में आप जो भी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे 100% मान के चलना कि आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। बिल्कुल ये नहीं करना कि मास्टर साहब ये करके दिखाओ जरा, वो करके नहीं 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 ना, ये करके वो करके बिल्कुल नहीं करना है। हमको प्रूफ करना है ज्यामिति में थेल्स थ्योरम, तो चलना पड़ेगा हमको थेल्स के मुताबिक। जब हम घर में हैं तो बाबूजी का बात मानेंगे, बाहर में है तो अपनी बात मानेंगे। अभी हम थेल्स पर मैं को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारे के सारे डेकोर, सारे के सारे सुंदरता, सारे के सारे ब्यूटी किसका फॉलो करेंगे बेटा? थेल्स साहब जी का फॉलो करेंगे।
तो चलिए बेटा, इसका आधार कितना था, हमको EC चाहिए, तो हम पक्का EC ले लेंगे। EC और EC का संगत शीर्षलंब क्या हो गया बेटा, DN हो जाएगा। DN समीकरण नंबर 4। अगेन हमको क्या चाहिए, AE बाई EC चाहिए, AE बाई EC चाहिए। AE बाई EC के लिए आपको पता है 3 को 4 में भाग, सॉरी समीकरण 3 में 4 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो लिखना बेटा क्या कि समीकरण 3 में किसका, समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 क्या था, एक बार फिर से कलम चेंज कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बराबर इसका कितना, 1/2 आधार AE शीर्षलंब DN बाई 1/2 इसका आधार कितना बेटा, EC और ये DN। एक बार फिर से हमें कुछ काटने की जरूरत पड़ेगी। देखो देखो, आप सही राह पर चलोगे ना तो वो राह आपको जरूर मंजिल पहुंचाएगा। एक राह की भी ख्वाहिश होती है कि हमारा राहगीर जरूर मंजिल तक पहुंचे, हमारे राह में कोई राहगीर ना भटके। ये राह का भी एक प्रथम धर्म कर्तव्य होता है। अगर आप सही दिशा में अगर किसी भी सवाल को बनाने का प्रयास करोगे तो वो सवाल हमेशा आपको सही दिशा में लेकर चलने का प्रयास करेगा। देखना बेटा, 1/2 और 1/2 कट रहा है, DN और DN कट रहा है, और आपको क्या मिल रहा है देखिएगा बेटा, आउटपुट के रूप में AE बाई EC समीकरण नंबर B। अब आपको देखने की जरूरत है, सर अब तो कमाल हो गया, यहां AD बाई DB मिल गया और अगेन AE बाई EC। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। AE, सर हमको RHS AE बाई EC मिल गया। अगर किसी तरह से LHS बराबर हो जाए, अगर किसी तरह से LHS बराबर हो जाए तो भाई अगर LHS बराबर हो गया तो RHS बराबर कर देंगे, यही हमको सिद्ध भी करना था। LHS में देखना क्या क्या था, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE ऊपर वाला मामला सेट है ना, ऊपर वाला मेरा मामला सेट है। तो नीचे वाले मामले में हम आते हैं बेटा प्लीज। तो त्रिभुज, सर क्लास में आइए ना स्टूडियो में। तो नीचे वाले की बात हम लोग बेटा करेंगे, त्रिभुज DBC, DBC, DBC और त्रिभुज कौन सा बेटा, त्रिभुज BEC, BEC। अब यहां देखना, फोटो को जरा गौर फरमाना, त्रिभुज DBC और त्रिभुज BEC कैसे त्रिभुज हैं बेटा, ये दोनों वैसे त्रिभुज हैं जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने हैं। एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा DE के मध्य बने हुए हैं। और ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसा करने से यही होगा कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे। और इस बात का चर्चा हमने इंट्रोडक्शन कल वाले वीडियोज में किया था। अगर आपको उस वीडियो, अगर आपको ये बातें थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ ERVK रॉय का, जो भी ज्योमेट्री का हमने अलग सेक्शन बना रखा है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बेटा प्लीज, लिखना पड़ेगा हमको, एक सेकेंड प्लीज, हमको थोड़े से यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार, और एक ही आधार कौन सा, एक ही आधार BC और समांतर रेखा DE के मध्य स्थित है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो इसीलिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा बेटा, किसी समीकरण B में बदलाव लाने पर, समीकरण B में बदलाव लाने पर, सर क्या बदलाव लाएंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC को क्या लिखेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और RHS में क्या था भाई? AE बाई EC। इसको समीकरण क्या कर दें? C कर दें। अब देखिएगा समीकरण A और समीकरण C से पक्का दोनों का LHS और LHS मिल रहा है। RHS और RHS हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए बेटा प्लीज समीकरण A और C से LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। क्या बेटा? AD बाई DB बराबर AE बाई EC। और इसी चीज को हमें प्रूफ करने की आवश्यकता थी, है ना? कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, एक बार हम बोर्ड के सामने से हट जाया कर रहे हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता है। हमने डेडिकेटेड रूप से थेल्स प्रमेय पर एक वीडियो बना दिया, ठीक है। इसमें क्या थेल्स प्रमेय क्या कह रहे थे? किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज ABC था, ABC में BC के समांतर DE खींचा गया था जो AB के D और AC के E बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना क्या था बेटा? AD बाई DB बराबर AE बाई EC। आप अपने कॉपी से मिलाइएगा। हमने एक बार त्रिभुज ADE लिया, फिर त्रिभुज नीचे वाले ऊपर नीचे वाले त्रिभुज को हमने एरिया निकाला और एरिया में रचना करते हुए एक एक बातें धीरे धीरे हौले हौले करके किया। बेटा फिर से आपको इस थ्योरम को बहुत बार करने की आवश्यकता है और इस थ्योरम में अभी बहुत सारी बातें बची हुई है। बहुत सारी बातों के साथ हम लोग मिलते हैं एक अगले से क्लास में। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, ठीक है। आप इसको चूंकि छोटा इसलिए था क्योंकि आपको लगे छोटा है, लेकिन एक है वीडियो बहुत बड़ा सा, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।